श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वही मेरे सबसे करीब होता है। राधे राधे दोस्तों, बात बहुत ही पुरानी है। जब एक नगर में रामदत्त नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो सेठ बहुत ही मालदार था। धन दौलत की उसे कोई कमी नहीं थी। उसका लाखों का व्यापार था। पर कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। कोई नहीं जानता कि राजा कब रंक बन जाए और रंक कब राजा बन जाए। ऐसा ही उस सेठ के साथ भी हुआ। सेठ का बुरा समय आ गया और उसे अपने व्यापार में लाखों रुपए का घाटा हो गया। अपार संपत्ति का मालिक सेठ अब दूसरों का कर्जदार हो गया था। सेठ के बुरे दिन आते ही उसके सभी रिश्ते नाते वाले भी उसका साथ छोड़ गए। दोस्तों, मित्रों ने भी उसके घर आना जाना बंद कर दिया और फिर सेठ रामदत्त बहुत ही दुखी रहने लगा। दिन प्रतिदिन उसकी हालत अब खराब ही होती जा रही थी। नौबत यहां तक आ गई कि सेठ के लिए 2 समय की रोटी का जुगाड़ करना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऊपर से अपना कर्जा वसूल करने वाले लोग उसके घर चक्कर लगाने लगे। आए दिन कोई ना कोई उसके दरवाजे पर वसूली करने के लिए खड़ा हो जाता। एक दिन सेठ रामदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, आजकल कर्ज वसूलने वालों ने हमें बहुत ही तंग कर रखा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां से पैसा लाऊं और कैसे इनका पैसा चुकाऊं। हमारे पास तो खुद अपना पेट भरने के लायक भी पैसे नहीं बचे। सोच रहा हूं कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मायके चलते हैं। अगर तुम्हारे मायके वाले मेरी कुछ सहायता कर देंगे तो हम फिर से अपना कोई ना कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर लेंगे। आखिर मुश्किल समय में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। सेठ की पत्नी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरे पिता और भाइयों से कुछ मदद जरूर मिल जाएगी और हमारा काम बन सकता है। अपनी पत्नी की सहमति लेकर सेठ रात के अंधेरे में अपने ससुराल की तरफ चल दिया। सेठ का ससुराल वहां से लगभग 10 कोस की दूरी पर था। वो सेठ था तो बड़ा ही स्वाभिमानी। जैसे ही वो अपने ससुराल के नजदीक पहुंचा तो गांव से बाहर एक कुएं के किनारे बैठकर उसने अपनी पत्नी से सलाह ली और कहने लगा, भाग्यवान, अपने ससुराल जाने की तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक तो वे लोग ही हमसे सहायता मांगने के लिए आते थे और मैं उनकी सहायता कर भी देता था। लेकिन अब मुझे किसी और के दरवाजे पर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। अगर उन्होंने मेरी सहायता ना की और मना कर दिया तो मैं तो शर्म से मर ही जाऊंगा, क्योंकि यह इस दुनिया का दस्तूर है कि खाने को उसी को पूछा जाता है जो पहले से ही अपने घर से खाकर आया होता है। भूखे और लाचार आदमी को कोई नहीं पूछता। सेठ ने आगे कहा, भाग्यवान, तुम ऐसा करो, पहले तुम अपने पिता और अपने भाइयों के घर जाओ। अगर वो तुम्हें देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने तुम्हारा खूब आदर सत्कार किया तो तुम यहां पर आकर मुझे बुलाकर ले जाना। लेकिन अगर वो खुश ना हुए और तुम्हारा आदर सत्कार उन्होंने ना किया तो तुम उल्टे पांव वापस लौट आना। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इस तरह से समझा बुझाकर सेठ ने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया और खुद इस कुएं पर बैठकर अपनी पत्नी का इंतजार करने लगा। सेठानी अपने पति को गांव के कुएं पर छोड़कर अपने मायके चली गई। वहां जाकर जब वो मायके के दरवाजे पर पहुंची तो उसके भाइयों और भाभियों ने उसे देखा। उसे देखकर वे लोग सोचने लगे कि इसका पति तो अब बहुत ही कंगाल हो चुका है। आए दिन कर्जा मांगने वाले इन्हें परेशान करते रहते हैं, इसलिए यह जरूर यहां पर कुछ ना कुछ हमसे मांगने के लिए आई होगी। सेठ की पत्नी बहुत देर तक अपने मायके के आंगन में खड़ी रही, लेकिन किसी ने भी उसका सत्कार करना तो दूर की बात, उसे बैठने के लिए भी नहीं पूछा। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद वो वापस उस जगह पर चली गई जहां पर उसका पति बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। उसने वापस जाकर अपने पति को सारा हाल सुनाया कि मेरे भैया और भाभियों ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। सत्कार करना तो दूर की बात है, किसी ने मुझे बैठने तक को भी नहीं कहा। इसलिए हमारा अब उस घर में जाना ठीक नहीं है। भलाई इसी में है कि हम दोनों वापस अपने घर लौट चलें। किस्मत में जो भी लिखा होगा वो देखा जाएगा। इस तरह से विचार करते हुए सेठ और सेठानी वापस अपने गांव लौट गए। जैसे ही वे लोग अपने घर पहुंचे तो सेठानी, जो कि उस समय गर्भवती थी,
उसके पेट में दर्द होने लगा। सेठ ने जल्दी से दाई को बुलाया और उस रात सेठ के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे के जन्म पर सेठ सोच रहा था कि अगर यही बालक 2-4 महीने पहले पैदा हुआ होता तो आज मैं पूरे नगर को दावत दे रहा होता, ढोल नगाड़े बज रहे होते। लेकिन समय की ऐसी मार हुई कि इसके पैदा होने पर गांव में मिठाई बांटना तो दूर की बात है, गुड़ की ढेली खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। खैर, बच्चे का जन्म हो गया। उसका नाम सोमदत्त रखा गया। बच्चे के जन्म होते ही जैसे सेठ का भाग्य जाग गया। सेठ के एक पुराने मित्र ने उसे कुछ रकम उधार दी और फिर सेठ ने छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते सेठ के दिन एक बार फिर से बदल गए और कुछ ही महीनों में वो फिर से धनवान बन गया। सेठ और सेठानी अपने बच्चे को अपने लिए भाग्यशाली समझते थे। उनका मानना था कि इस बच्चे के जन्म के बाद ही उनके दिन बदल गए हैं। वे दोनों बड़े ही प्यार से अपने बच्चे को पालने लगे। धीरे धीरे समय बीता। बच्चा जब 1 साल का हो चुका, लेकिन अभी तक उसने कुछ बोलना शुरू नहीं किया था। यह देखकर उसके माता पिता को चिंता होने लगी। कुछ समय और बीता। बच्चा अब 7-8 साल का हो चुका था, फिर भी वो बहुत ही कम बोलता था। कुछ बोलता भी तो उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। आस पड़ोस के लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि यह बच्चा मंदबुद्धि है या पागल है। सेठ ने बड़े से बड़े वैद्य और हकीमों से उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। वो बच्चा बहुत ही कम बोलता और जो भी बोलता उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती थी। अब तो सेठ अपने बेटे को लेकर बड़ा ही दुखी रहने लगा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। अब वो 16 साल का एक किशोर बन चुका था, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी छोटे बालकों वाली ही थी। अपने बेटे की नादानियां देखकर उसे बड़ा ही गुस्सा आ जाता। एक बार तो सेठ ने गुस्से में आकर अपने बेटे की बुरी तरह से पिटाई कर दी। नतीजा यह हुआ कि नादान सोमदत्त, जिसे लोग मंदबुद्धि कहते थे, वो अपने घर से भाग गया। सेठ सेठानी ने उसे ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो कभी लौटकर नहीं आया। अब तो सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। दूसरी तरफ नादान सोमदत्त, जो कि 16 साल का एक किशोर था, वो भटकते भटकते एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर घूमता रहा। कभी किसी से मांग कर खा लिया, किसी ने कुछ दे दिया तो पहन लिया। उसकी हालत अब बिल्कुल पागलों की तरह हो चुकी थी। मैले कुचैले कपड़े, बिखरे हुए बाल। किसी को उस पर दया आ जाती तो उसे खाने के लिए दे देता। इसी तरह से कुछ समय और बीता। सोमदत्त अब 20 साल का नौजवान बन चुका था, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी बालकों वाली ही थी। भटकते भटकते वो विराट नगर जा पहुंचा, जहां पर राजा विराट सैन का राज्य था। राजा विराट सैन एक बहुत ही नेक दिल और भला आदमी था। राजा की अपनी कोई संतान नहीं थी और वो दरबार में हमेशा चापलूस दरबारियों से घिरा रहता। राजा विराट सैन को भी इस बात का आभास था कि उसके दरबार में अधिकतर दरबारी चापलूस किस्म के हैं। इसलिए वो हमेशा अक्लमंद और होशियार लोगों की तलाश में रहता था, जिन्हें वो अपना मंत्री बनाकर अपनी प्रजा की भलाई के काम कर सके और उसका राज्य एक शक्तिशाली राज्य बन सके। लेकिन उसके मौजूदा दरबारी कोई खास काबिल नहीं थे। उसके दरबारी दरबार में आते, उसे तरह तरह की सलाह देते, उसकी चापलूसी करते और बदले में खजाने से उन्हें तनख्वाह मिल जाती थी। लेकिन उन दरबारियों की सलाहों में ना तो दम था और ना ही वो दूरदर्शिता जो राजा विराट सैन को चाहिए थी। यह सोचकर राजा अक्सर परेशान ही रहता। एक दिन राजा विराट सैन अपने दिल को बहलाने के लिए अपने कुछ दरबारियों को साथ लेकर जंगल की सैर पर जाने का फैसला लेता है। उसे लगा कि शायद प्रकृति के बीच में जाकर उसे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो उसकी इस उलझन को सुलझा सके। जंगल में पहुंचकर राजा ने शिकार किया। कुछ देर जंगल की सैर की, लेकिन जब वो वापस अपने नगर लौटने के लिए चला, तभी उसने एक बड़ा अजीब सा दृश्य देखा। एक पेड़ के नीचे एक नौजवान बैठा हुआ था। वो अपने आप से बातें कर रहा था। उसकी हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल और गहरी सोच में डूबा हुआ उसका चेहरा। दूर से देखने में वो पागल मालूम होता था।
दरअसल यह सोमदत्त था, जो कि भटकते भटकते इस राज्य में पहुंच चुका था। राजा ने जब उसे देखा तो वहीं पर रुक गया। राजा सोचने लगा कि क्या यह सचमुच पागल है या फिर ऐसा कोई बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी जो दुनिया से कुछ अलग सोचता हो, किसी और ही दुनिया में जीता हो। अपनी जिज्ञासा को लिए हुए राजा अपने दरबारियों के साथ उस नौजवान के पास पहुंचा और उससे बातचीत करने लगा। वो आदमी पहली नजर में पागल नजर आता था, मगर उसकी बातों में एक अजीब किस्म का रहस्य था। राजा ने बड़ी ही नरमी से उससे पूछा, नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? वो नौजवान मुस्कुराया और बड़े ही ठहराव से उसने जवाब दिया, पागल तो तुम हो और तुम्हारा पूरा दरबार। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस जंगल को साफ करके यहां पर एक शानदार महल बनाया जाए और यहां का राजा मैं खुद बन जाऊं। राजा को महसूस हुआ कि इस नौजवान की बातों में जो विश्वास और जो गहराई है वो किसी पागल की बातों में तो नहीं हो सकती। नौजवान की यह बात सुनकर उसके दरबारी हैरान रह गए। ऐसा जवाब या तो किसी पागल का हो सकता था या फिर किसी ऐसे आदमी का जिसे किसी का डर ना हो और वो बहुत ही अक्लमंद हो। राजा कुछ देर तक चुपचाप उस नौजवान को देखता रहा और फिर राजा ने अपने साथ आए हुए दरबारियों से उस आदमी के बारे में राय ली। राजा जिन दरबारियों से उसके बारे में राय ले रहा था, उनके अंदर का लालच जाग गया। उनमें से कुछ दरबारी आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। कुछ ने सोचा कि अगर ये आदमी राजा का बहुत ही खास बन गया तो हम सबको इसके नीचे काम करना पड़ेगा और दरबार में हमारी हैसियत कम हो जाएगी। एक दरबारी ने कानाफूसी करते हुए कहा, यह आदमी हमारे लिए एक खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को यह हम लोगों पर ही हावी हो जाए। दूसरे ने झट से जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, यह तो मुझे आधे से ज्यादा पागल लगता है। इससे किसी समझदारी की उम्मीद रखना बेकार है। इन्हीं सभी विचारों के बीच में उन्होंने राजा को सलाह दी कि इस आदमी को महल ले चला जाए। अगर ये बहादुर निकला तो हमारे काम आएगा और अगर सचमुच पागल हुआ तो इसे ऐसे ही बाद में छोड़ दिया जाएगा। राजा ने अपने दरबारियों की सलाह को मानते हुए कुछ नरमी और कुछ डरा धमकाकर उस नौजवान को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। उसे एक घोड़े पर बिठाया गया और वो राजा के काफिले के साथ चल दिया। लेकिन जब काफिला थोड़ी दूर गया तभी उस नौजवान ने अपने घोड़े की लगाम मोड़ दी और एक दूसरी ही दिशा में भागने की कोशिश करने लगा। राजा और उसके सिपाहियों ने तुरंत उसके पीछे अपने घोड़े दौड़ाए। थोड़ी ही कोशिशों के बाद उस आदमी को दोबारा से पकड़ लिया गया और फिर वे सभी महल की तरफ चल दिए। जैसे ही वे लोग महल के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे और राजा को बधाई दे रहे थे। राजा और उसके दरबारियों ने जब यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि क्या बात है इस बात की बधाई? लोगों ने जवाब दिया, महाराज, जिस रास्ते से आप शिकार खेलने के लिए गए थे उसी रास्ते पर दुश्मन राज्य की सेना घात लगाए हुए बैठी थी। हमें तो पूरा यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपने जो रास्ता बदल दिया वही उपाय आपको सुरक्षित बचाकर ले आया। यह सुनकर राजा और उसके दरबारी की आंखों में हैरानी और चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। मन ही मन राजा ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। लोगों ने फिर से खुश होकर कहा, महाराज, आप तो बहुत ही होशियार निकले। आपने जो समय रहते अपना रास्ता बदल लिया, उसी की वजह से आप सही सलामत वापस पहुंचे हैं। राजा ने कुछ देर तक चुपचाप उस पागल आदमी की तरफ देखा। उस पागल के चेहरे पर सादगी और उसकी आंखों में गहराई थी। यह देखकर राजा के मन में विचार आया कि यह आदमी सचमुच कोई साधारण आदमी नहीं है। राज दरबार में पहुंचकर राजा ने अपने दरबारियों को यह आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी इस आदमी के लिए एक शाही कुर्सी तैयार की जाए। आज से यह मेरे साथ दरबार में रहेगा। दरबारी, जो कि पहले से ही उस पागल आदमी से डरे हुए थे, कहने लगे, महाराज, यह तो पागल है। कहीं ऐसा ना हो कि यह आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ तो हमारे जैसे समझदार लोगों को होना चाहिए। लेकिन राजा ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और कहा, नहीं, ये आदमी तुम सब में से सबसे ज्यादा समझदार है। इसने चुपचाप रहते हुए भी हमें एक खतरनाक दुश्मन से बचा लिया।
यही तो होती है अक्लमंद आदमियों की असली पहचान। अगर ये आदमी ना होता तो तुम में से किसी को भी यह खबर नहीं थी कि रास्ते में दुश्मन की सेना घात लगाए हुए बैठी है। अगर हम आज सही सलामत हैं तो सिर्फ इसकी होशियारी की वजह से। राजा की बातें सुनकर वो पागल मुस्कुराया और बड़े गर्व से राजा के सिंहासन के साथ रखी हुई शाही कुर्सी पर जा बैठा। लेकिन उस समय दरबार में एक अजीब सी हलचल मच गई। वो दरबारी जो कई पीढ़ियों से शाही कुर्सियों पर बैठते आए थे, ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि एक अजनबी, और वो भी ऐसा जिसे लोग पागल कहते हों, उनके बराबर आकर बैठे। सभी दरबारियों के दिलों में जलन पैदा होने लगी। वे धीरे धीरे उस पागल के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक सुबह की बात है, राजा के कुछ दरबारी चुपचाप उस आदमी के पास आए जिसे सब पागल कहते थे। दरबारियों ने झुककर उसे प्रणाम किया और कहा, बड़े भाई, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। हम आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। वो बड़े ही प्यार से उससे कहने लगे, बड़े भाई, आपको हमारे राज्य के नियमों और दरबार के रिवाजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप किसी गलत फहमी में ऐसा कोई भी काम ना कर लें जिससे आपको कोई सजा भुगतनी पड़े। ये सुनकर वो आदमी हैरत में पड़ गया और उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या मतलब? मुझे सजा क्यों मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहां पर महल में लेकर आया जाए। ये कैसी मुसीबत है? अगर मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी है तो मुझे वापस जंगल में छोड़ दिया जाए। पागल की बात सुनते ही दरबारियों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी चाल अब रंग ला रही है। वे जानते थे कि राजा के रहते हुए इस पागल को जबरदस्ती महल से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए अब वो उसे चालाकी से बहलाने फुसलाने लगे। उनमें से एक दरबारी ने आगे बढ़कर कहा, बड़े भाई, आपको मालूम नहीं कि अगर आप हमारी बात मान लेंगे तो आपको क्या कुछ मिल सकता है? वो पागल, जो कि पहले से ही सजा की बात सुनकर डरा हुआ था, घबरा कर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। इस मौके का फायदा उठाते हुए एक दरबारी, जो कि कभी राजा का बहुत ही खास हुआ करता था, वो आगे आया और बड़ी चालाकी से बोला, हमारे दरबार में एक पुरानी परंपरा है। दरबार तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि कोई आदमी राजा को थप्पड़ ना मार दे। वो पागल, जो कि सीधा साधा और दुनिया की चालबाजियों से बिल्कुल बेखबर था, फौरन बोला, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो राजा को लात भी मार दूं। दरबारियों ने अपनी हंसी छुपाते हुए उसे और भी उकसाया। वे लोग कहने लगे, कल जैसे ही महाराज अपनी राजगद्दी पर बैठें, तुम जाकर उनकी गर्दन पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देना, फिर देखना राजा इतना खुश होगा कि तुम्हें भर भर कर इनाम देगा। उस पागल ने नादानी में उनकी बात मान ली। अगले दिन जब राजा दरबार में पहुंचा और राजा अपनी राजगद्दी पर बैठा, तो वो आदमी चुपचाप आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसने राजा की गर्दन पर रसीद कर दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि राजा का मुकुट जमीन से जा टकराया, जिसके नीचे से एक खतरनाक बिच्छू निकला। राजा को यह समझते देर न लगी कि अगर यह मुकुट उसके सिर पर रहता तो यह बिच्छू डंक मार के उसे मार देता और शायद यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता। राजा का दिल उसी समय आभार से भर गया। उसने फौरन उस पागल आदमी को अपने सीने से लगा लिया और दरबार में यह घोषणा करते हुए कहा, मेरे सभी सम्मानित दरबारियों, यह अकेला आदमी है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है। अगर इसने मुझे थप्पड़ ना मारा होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। राजा ने उस आदमी के लिए एक शानदार दावत का प्रबंध किया और इनाम में उसे एक बहुत ही आलीशान महल भी दे दिया। अब वो आदमी पागल नहीं था, बल्कि उस राज्य का सबसे सम्मानित आदमी बन चुका था, जिसे खुद उस परमपिता परमेश्वर ने यह मौका दिया था। दरबारी, जो कि पहले से ही उस आदमी से नफरत करते थे, वह पहले से भी ज्यादा बेचैन रहने लगे थे। उनके दिलों में यह डर बैठ गया था कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो यह पागल एक एक करके उन सभी को दरबार से निकलवा देगा। इसलिए वे लोग आपस में कहने लगे, अरे भाई, ये आदमी तो बड़ी ही तेजी से ऊपर जा रहा है, हमें कुछ करना ही पड़ेगा, वरना इस दरबार में हमारा कोई सम्मान नहीं रह जाएगा।
दूसरी तरफ वो आधा पागल, जिसे रहने के लिए एक आलीशान महल मिल चुका था, दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये दरबारी लोग कितने अच्छे और कितने सच्चे हैं। देखो तो, इन्होंने मुझे कितनी अच्छी सलाह दी कि मेरी किस्मत ही पलट गई। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि ये लोग जो भी उससे कहेंगे उसी में उसकी भलाई है। दरबारी एक बार फिर से आपस में सलाह करके उस आदमी के महल में पहुंचे। वे सभी अंदर ही अंदर से जल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट थी। उनमें से एक दरबारी ने बड़ी नरमी से बात शुरू की और कहा, भाई साहब, आपको हमारी कल वाली तरकीब कैसी लगी? सोचो, अगर आप राजा को थप्पड़ ना मारते तो राजा को आप पर शक भी हो सकता था। वो पागल, जो कि आराम से उस महल में दिन गुजार रहा था, कहने लगा, हाँ, आप सभी तो बहुत ही नेक लोग हो। आपके बताए हुए उपाय ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। दरबारी तो ऐसे ही मौके की तलाश में थे और उन्होंने अपना अगला जाल बिछा दिया। उन्होंने फिर से एक नई बात छेड़ दी। वो बोले, अब एक छोटी सी तरकीब और सुनो। जब सुबह राज दरबार लगे और राजा अपने सिंहासन पर बैठने लगे तो तुम फौरन जाकर उसके सिंहासन को पीछे से खींच लेना। देखना, ये काम करते ही तुम्हें इनाम में आधा राज्य मिल जाएगा। हाँ, ये काम आसान तो नहीं है, लेकिन तुम तो बहादुर हो, कर ही लोगे। पागल तुरंत बोला, एक क्या, मैं तो 2-2 सिंहासन भी खींच सकता हूं। दरबारियों ने उसे फिर से झूठी शाबाशी दी और वहां से चले गए। अगले दिन जब राज दरबार सजा, जैसे ही राजा अपने सिंहासन पर बैठने वाला था, पागल ने मौका देखकर सिंहासन पीछे से खींच लिया। मगर राजा, जो कि हर मौके पर चौकन्ना रहता था, उसने सिंहासन के रगड़ने की आवाज सुनकर अपने आप को संभालते हुए गिरने से बचा लिया। राजा ने जब देखा तो उसकी नजर सिंहासन के उस पांव पर पड़ी जो कि अंदर से टूटा हुआ था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि यह तो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत थी जो कि टल गई। राजा ने पागल की तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर बुलंद आवाज में सभी दरबारियों से कहने लगा, देखो, ये आदमी कितना होशियार और कितना अक्लमंद है। आज मैं जमीन पर गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो जाता, क्योंकि इसने सिंहासन की टूटी हुई टांग को पहले ही देख लिया था और मेरे बैठने से पहले ही उसे पीछे खींच लिया। राजा ने पूरे दरबार के सामने उसे शाबाशी दी और यह घोषणा कर दी कि वो इसे अपना नया सेनापति बनाएगा। एक बार फिर से दरबार में तालियां गूंज उठीं। उस पागल की बहादुरी, ईमानदारी और नेक दिल्ली की सभी ने एक बार फिर से प्रशंसा की। यह देखकर वो मक्कार दरबारी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। वो हर बार उस आदमी को गिराने की कोशिश करते, मगर होता यह कि उसकी इज्जत और भी बढ़ जाती। अब वो परेशान और हताश होकर एक दूसरे से कहने लगे, अरे भाई, ये कैसी मुसीबत है। हमारी तो इच्छा थी कि उसे सजा मिले और राजा उससे नाराज हो जाए और आखिरकार उसे फांसी की सजा तो मिलनी ही चाहिए थी, मगर हर बार यह आदमी बाजी मार ले जाता है। जब उन दरबारियों ने यह महसूस किया कि मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा है, तो उन लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र रच डाला, ऐसा षड्यंत्र जो पूरे राज्य को हिला सकता था। उन्होंने यह तय कर लिया कि पड़ोसी राज्य के दुश्मन राजा से खुफिया तरीके से मुलाकात की जाएगी। उनकी योजना यह थी कि पड़ोसी देश के दुश्मन राजा को युद्ध के लिए उकसाया जाएगा और उससे यह वादा किया जाएगा कि वो दरबारी भी महल के भीतर से विद्रोह कर देंगे, जिससे कि दुश्मन राजा का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन एक शर्त यह है कि हमारी तरफ से सिर्फ एक ही आदमी को मारना है, और वो हमारे सेनापति को, यानी कि उस पागल आदमी को जिसे वो हर बार गिराने की असफल कोशिश कर चुके थे। यह संदेशा बड़े खुफिया तरीके से पड़ोसी राजा को भिजवा दिया गया। जब पड़ोसी राजा ने देखा कि महल के भीतर ही फूट डल चुकी है, तो वो भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब रह गई थी सिर्फ एक बात कि वो दरबारी अपने राजा को युद्ध के लिए कैसे तैयार करें। तब दरबारियों ने एक और चाल चली। उनमें से कुछ ने खुद को जानबूझकर जख्मी कर लिया और खून से लथपथ वो दरबार में हाजिर हुए। वे राजा के सामने आकर भावुक होकर कहने लगे, महाराज, अब हम कब तक सब्र करें? अगर कल आपको कुछ हो गया तो सारी प्रजा रोएगी।
पड़ोसी राज्य का दुश्मन राजा आक्रमण करने वाला है। हमें इसी वक्त कोई ना कोई फैसला करना होगा। हालात और भावनाओं के दबाव में आकर राजा विराट सेन ने तुरंत युद्ध का ऐलान कर दिया। ढोल बजाए गए, सैनिकों की कतारें बनाई गईं और फिर पूरी की पूरी सेना राज्य की सीमा की तरफ रवाना हो गई, जिसमें वो गद्दार दरबारी भी शामिल थे। और सबसे आगे चल रहा था वो पागल। मक्कार दरबारी अपनी हंसी छुपाए हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी नजर में तो वो पागल सिर्फ एक तमाशा था जो कि अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ईश्वर की मर्जी भला कौन जान सकता है। जब वो युद्ध के मैदान में पहुंचा तो देखा कि सामने दुश्मन देश की सेना पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध का मैदान एक घने जंगल में तय हुआ था। जैसे ही दोनों तरफ की सेनाएं जंगल में दाखिल हुईं, पागल ने ऊंची आवाज में आदेश दिया, सब रुक जाओ। सबसे पहले मैं दुश्मन राजा के साथ अकेला लड़ूंगा। अब क्योंकि वो सेना का सेनापति था, इसलिए पूरी सेना वहीं पर रुक गई। पागल सेनापति ने जंगल की तरफ देखते हुए दुश्मन राजा को ललकारा और फिर दुश्मन राजा जंगल के बीचों बीच में आ गया और वो दोनों एक दूसरे के सामने थे कि अचानक एक खूंखार शेर झाड़ियों से निकल कर आया और सीधा दुश्मन राजा पर टूट पड़ा। पागल, जो कि तलवारबाजी का शौकीन था और जिसकी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, जब उसने शेर को दुश्मन राजा पर हमला करते हुए देखा तो वो फौरन आगे बढ़ा और उसने तलवार खींची और एक ही झटके में तलवार शेर के पेट में डाल दी। क्योंकि उस पागल का उद्देश्य युद्ध करना नहीं बल्कि इंसानियत को बचाना था। वो यह सब नहीं चाहता था कि उसकी आंखों के सामने किसी की मौत यूं ही बिना कारण के हो जाए। और फिर पागल सेनापति ने शेर को मार गिराया। उसने अपनी तलवार एक तरफ रखी और लहूलुहान दुश्मन राजा को जमीन से उठाया। वो राजा भी जख्मी हालत में था, लेकिन वो जिंदा बच गया था। जब उसने अपना होश संभाला और अपनी पूरी सेना को सामने खड़ा देखा तो उसने युद्ध रुकवा दिया और यह ऐलान किया कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। मैं इस सेनापति को माफ करता हूं, इसने मेरी जान बचाई है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि देवता है। ये बहादुर भी है और अक्लमंद भी। मैं फिजूल के इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ, वो दरबारी जो कि इसे छोड़कर हमारे साथ मिल गए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और कारागार में डाल दिया जाए। ये सुनते ही पागल सेनापति ने अपनी तलवार खींच ली और गरज कर कहा, खबरदार, अगर किसी ने मेरे एक भी आदमी को हाथ लगाया तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उसकी ऐसी वफादारी देखकर दुश्मन राजा भी हैरान था। वो दिल में कहने लगा, ये कैसा कमाल का आदमी है, दुश्मनों को बचाता है और खुद को भुला देता है। अब तो उस पागल की बहादुरी और ईमानदारी के चर्चे पूरे राज्य में होने लगे। उसकी मासूमियत, वफादारी और बहादुरी ने लोगों के दिलों को जीत लिया था। जब वो महल में वापस आया तो उसका पूरे जोरों शोरों के साथ स्वागत किया गया। अब तो वो राजा का सबसे खास आदमी बन चुका था। ये सब देखकर मक्कार दरबारी, जो कि पहले से ही अंदर से जल रहे थे, उन्होंने कसम खा ली कि जैसा भी हो इस पागल को खत्म करके ही रहेंगे। इस घटना के बाद दोनों राज्य अब मित्र बन चुके थे। पहले की दुश्मनी अब दोस्ती में बदल चुकी थी, मगर गद्दार दरबारियों ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वे फिर से एक षड्यंत्र रचने लगे। आपस में कहने लगे, अगर इस पागल को ना रोका गया तो एक दिन ये हम सभी को अपना गुलाम बना लेगा। इसे खत्म करना बहुत ही जरूरी है। सब ने एक स्वर में अपनी सहमति जताई। लेकिन उनमें से एक दरबारी, जो कि बूढ़ा था, बहुत ही अनुभवी और गहरी नजर रखने वाला था, वो उठा और बड़ी गंभीरता से बोला, भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। दुनिया में ईश्वर ने हर आदमी की किस्मत लिखी है। जिसकी रक्षा खुद ईश्वर करता है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम लोग उसे मार भी दोगे तो उसकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। अगर तुम यह सोचते हो कि उसके मरने से तुम्हारा कोई फायदा होगा तो तुम लोग धोखे में हो, क्योंकि वो दिल का सच्चा आदमी है और हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम सभी लोग सिर्फ एक बात समझ लो, वो आदमी तुम लोगों को पागल लगता है,
लेकिन ईश्वर ने उसके अंदर जो योग्यता भरी है वो किसी के अंदर नहीं है। अगर तुम सब लोग मिलकर भी उसके खिलाफ हो जाओगे तो भी वो अकेला ही जीत जाएगा। इसलिए अब उससे उलझने की बजाय खुद को बदलो, सच्चाई का साथ दो। यही हम सबके लिए अच्छा रहेगा और इसी में हम सबकी भलाई है। उस दिन के बाद से उन सभी मक्कार दरबारियों ने कभी उस पागल के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपने उस पागल सेनापति से उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम सोमदत्त है और मेरे पिता एक व्यापारी हैं। और फिर राजा ने अपने एक दूत को भेजकर उसके माता पिता को भी महल में बुलवा लिया। राजा सोमदत्त से इतना प्रभावित था कि उसने सोमदत्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इस तरह से पागल सोमदत्त अब महल में अपने माता पिता के साथ एक आराम की जिंदगी गुजारने लगा। उसके पिता को भी गर्व था कि अपने जिस बेटे को वो पागल, नासमझ और मंदबुद्धि समझता था, असल में वो एक सच्चा, ईमानदार और नेक दिल इंसान था। दोस्तों, मंगलपुर नाम के एक गांव में जगदीश नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कुसुम थी। उसके विवाह के 2 साल के अंदर जगदीश की पत्नी गर्भवती हुई तो वह बहुत ही खुश था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी, क्योंकि बच्चे को जन्म देते समय उसकी पत्नी कुसुम की मौत हो गई। कुसुम ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन खुद वह इस दुनिया से चली गई। जगदीश अपनी पत्नी की मृत्यु से बहुत ही दुखी हुआ। उसके बेटे का नाम सोमनाथ रखा गया। गांव वाले उसे सोनू कहकर बुलाते थे, लेकिन जगदीश अपने बेटे सोनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका मानना था कि उसी की वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है। ना तो उसका बेटा इस दुनिया में जन्म लेता और ना उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती। इसलिए जगदीश सोनू का भरण पोषण तो कर रहा था, लेकिन उसे एक पिता की तरह प्यार नहीं करता था। सोनू जब 2 साल का हो गया तो जगदीश के कई रिश्तेदारों ने उसे दूसरी शादी करने के लिए कहा और फिर जगदीश ने दूसरी शादी कर ली। अब तो सोनू की मुश्किलें और भी बढ़ गई थीं, क्योंकि सौतेली मां भी सोनू को बहुत ही नापसंद करती थी। जगदीश की दूसरी पत्नी ने भी एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। अब तो जगदीश और उसकी दूसरी पत्नी अपने नए बच्चे को ही बहुत प्यार करते थे, लेकिन सोनू की तरफ से वे बिल्कुल लापरवाह हो चुके थे। सोनू की सौतेली मां ना तो उसके खाने पीने का ध्यान रखती और ना ही उसे अच्छे कपड़े पहनाती। वह तो अपना सारा प्यार अपने असली बेटे सुरेश पर ही लुटा रही थी। बेचारा सोनू हमेशा अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसता रह गया। धीरे धीरे समय बीता और दोनों लड़के अब जवान हो चुके थे। एक दिन सोनू बड़े उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तभी गांव का मुखिया उसके पास आया और बोला, क्या बात है सोनू, आज फिर से इस पेड़ के नीचे उदास क्यों बैठे हुए हो? क्या घर वालों से कोई झगड़ा हो गया? मुखिया की बात सुनकर उदास सोनू कहने लगा, अब मैं क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मुझे जन्म देते ही मेरी मां चल बसी थी और मां के गुजरने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, मगर दूसरी मां ने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं। मुखिया बोला, हां जानता हूं सोनू, तुम्हारे पिता की जो दूसरी संतान है, तुम्हारे पिता उसे हद से ज्यादा प्यार करते हैं। सोनू बोला, मुखिया जी, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। मुखिया सोनू को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, ऐसी गलती कभी भूल कर भी मत करना। यही तो तुम्हारी सौतेली मां और सौतेला भाई चाहते हैं कि तुम गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और उनके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए साफ हो जाए। उन दोनों ने तुम्हारे पिता की आंखों पर विश्वास की झूठी पट्टी बांध रखी है, समझे? सोनू ने कहा, लेकिन मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि पिताजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मुखिया बोला, बेटा, मन छोटा मत करो। तुम्हें तो ईश्वर की तरफ से एक वरदान मिला हुआ है और वह है अच्छाई का वरदान। इस तरह का वरदान तो तकदीर वालों को ही मिलता है। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। इस तरह से मुखिया ने सोनू को समझाया बुझाया और उसका हौसला बढ़ाया और फिर वहां से चला गया। सोनू भी मुस्कुराता हुआ अपने घर की तरफ चलने लगा। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी
दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। सोनू साधु महाराज के पास गया और बोला, क्या हुआ साधु महाराज, आपको कुछ तकलीफ है? आपके चेहरे पर दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा है। साधु ने कहा, बेटा, कुछ दिनों से मेरे पैर में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है और इस समय मुझे बहुत ही प्यास लग रही है, मगर तालाब यहां से काफी दूर है। यह सुनकर सोनू बोला, आप चिंता मत कीजिए साधु महाराज, अगर आपको प्यास लगी है तो मैं आपको पानी पिलाता हूं। इतना कहकर सोनू साधु के लिए पानी लेने के लिए चला गया। कुछ देर के बाद वह एक मटके में पानी लेकर आया और उसने साधु को पानी पिलाया। इसके बाद सोनू ने कहा, साधु महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको सहारा देकर आपकी कुटिया तक पहुंचा सकता हूं। और फिर सोनू ने साधु महाराज को उनकी कुटिया तक पहुंचने में सहायता की। वहां पहुंचकर साधु महाराज ने कहा, बेटा, मैं पिछले कई घंटों से उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, मगर किसी ने मेरी तकलीफ को नहीं देखा। तुम पहले इंसान थे जिसने मेरी तकलीफ को देखा और इतनी दूर से मुझे पानी लाकर पिलाया, और साथ ही तुमने मुझे मेरे आश्रम तक छोड़ा। भगवान तुम्हारा भला करेगा, निश्चित ही तुम्हारा समय जरूर बदलेगा। साधु की बातें सुनकर सोनू मुस्कुराया और कहा, साधु महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर को चलता हूं। इसके बाद सोनू अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही उसकी सौतेली मां उस पर बरस पड़ी, कहने लगी, कहां घूम रहा है सोनू? सारा दिन हो गया, तुझे कोई कामकाज नहीं करना? क्या बस बैठे बैठे खाते ही रहोगे? वह सारा दिन आवारागर्दी करोगे? अरे मेरे बेटे सुरेश से कुछ सीखो, वह अपने पिता के साथ काम में हाथ बंटाता है, खेतों में बराबर हल चलाता है। ऐसे कटु वचन सुनकर सोनू कहने लगा, वह खेतों में हल इसलिए चलाता है क्योंकि पिताजी उसे अपने हल से काम करने की इजाजत देते हैं, लेकिन जब मेरी बात आती है तो पिताजी मुझे खेतों में देखना भी पसंद नहीं करते। वे सोचते हैं कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, या शायद उन्हें लगता है कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा जितनी वह चाहते हैं। हर बार जब मैं खेतों की तरफ बढ़ता हूं तो उनके चेहरे पर एक नाराजगी दिखने लगती है। उसकी सौतेली मां बोली, हाँ, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पिता की नाराजगी को तुम महसूस करते हो, लेकिन शायद तू अभी तक यह नहीं समझ पाया कि वह ऐसा क्यों करते हैं। वह तो तुझे हमेशा मनहूस समझते हैं, क्योंकि जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, उसी दिन तूने अपनी मां को खा लिया था। उनके दिल में इस बात की गहरी चोट है, और हर बार जब वह तुझे देखते हैं तो उन्हें उस दिन का दर्द याद आ जाता है। अपनी सौतेली मां की जुबान से यह सारी बातें सुनकर सोनू झुंझला गया और बोला, बस करो मां, अब इससे आगे और कुछ मत कहना, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। उसकी सौतेली मां झिझकती हुई बोली, खबरदार, जो तूने मुझे मां कहा, मैं कोई तेरी मां नहीं हूं, मैं तो सिर्फ सुरेश की मां हूं। अब तो सोनू को भी गुस्सा आ गया था। वह बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूं, आज तो मैं पिताजी से इस बारे में बात करके ही रहूंगा। इतना बोलकर सोनू गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने पिता के खेतों में चला गया, जहां पर उसके पिता अपने बेटे सुरेश के साथ काम कर रहे थे। सोनू गुस्से से अपने पिता से बोला, पिताजी, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि आखिर मेरी गलती क्या है। आप हमेशा सुरेश की तरह मुझे प्यार क्यों नहीं करते? आप सुरेश की तरह मुझे खेतों में काम क्यों नहीं करने देते? उसके पिता कहने लगे, सोनू, तुम्हारी परवरिश करना मेरी मजबूरी थी। तुमने तो पैदा होते ही मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया था। तुम्हारे जैसे मनहूस को मैं अपने मुंह नहीं लगाना चाहता। अभी यह सब बातें चल ही रही थीं कि तभी वहां पर वह साधु महाराज आ पहुंचे, जिसकी कुछ देर पहले सोनू ने सहायता की थी। साधु महाराज जगदीश से कहने लगे, जिस बेटे को तुम मनहूस बता रहे हो ना, यह तो बहुत ही किस्मत वाला है। जगदीश बोला, किस्मत वाला? भला यह कैसे संभव है? साधु ने कहा, वह तो तुम्हें समय आने पर पता चल ही जाएगा। साधु की ऐसी बातें सुनकर जगदीश के बगल में खड़ा हुआ उसका बेटा सुरेश सोनू का मजाक उड़ाते हुए बोला, आप यह कैसी बातें करते हैं साधु बाबा? किस्मत वाला और यह? अरे, जो पैदा होते ही अपनी मां को खा गया और इस उम्र में भी वह अपने माता पिता पर बोझ बनकर बैठा हुआ है, भला वह किस्मत वाला कैसे हो सकता है? सौतेले भाई की जुबान से अपने लिए ऐसे कटु वचन सुनकर सोनू की आंखों में आंसू आ गए। तब साधु बाबा सोनू को समझाते हुए बोले, बेटा, दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं,
वही लोग भविष्य में तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधेंगे। बस तुम्हें हौसला कायम रखना है और किसी भी कीमत पर हिम्मत नहीं हारनी। तुम्हारा समय जल्दी ही बदलेगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। समय अपनी रफ्तार से चला। कुछ दिनों के बाद एक सैनिक सोनू के गांव में आकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, महाराज विक्रम ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा है और उस स्वयंवर में कोई राजा, महाराजा या राजकुमार नहीं, बल्कि आम प्रजा के नागरिक हिस्सा लेंगे। स्वयंवर की प्रतियोगिता में एक बहुत ही भारी तलवार रखी जाएगी। जो भी नौजवान उस तलवार को उठाने में कामयाब होगा, राजकुमारी का विवाह उससे किया जाएगा और इस तरह से भविष्य का मंगल नगर का राजा उसे घोषित कर दिया जाएगा। इतना कहकर सैनिक वहां से चला गया। सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जगदीश की दूसरी पत्नी यानी सोनू की सौतेली मां अपने बेटे सुरेश से कहने लगी, बेटा, तुम अपने पिता के साथ खेतों में हल चलाते हो और कड़ी धूप में पसीना बहाकर अनाज उगाते हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हाथों में इतनी शक्ति है कि तुम उस तलवार को आसानी से उठा लोगे। सुरेश बोला, हाँ मां, मैं भी यही सोचता हूं कि मैं उस तलवार को जरूर उठा लूंगा और मुझे स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहिए। तभी जगदीश वहां पर आया और मुस्कुराते हुए सुरेश से बोला, बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। हाँ पिताजी, आप दोनों का आशीर्वाद मेरे सिर पर रहेगा तो मैं यह प्रतियोगिता अवश्य जीत लूंगा। ठीक उसी समय जगदीश ने देखा कि उसका बेटा सोनू भी कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा था। वह अपने बेटे सोनू से बोला, तुम इस समय कहां जाने की तैयारी कर रहे हो सोनू? सोनू बोला, पिताजी, मैं भी स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं। मुझे भी स्वयंवर में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। जगदीश ने कहा, तुम स्वयंवर में हिस्सा नहीं लोगे। लेकिन पिताजी क्यों? तब सोनू की सौतेली मां बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम स्वयंवर में हिस्सा लो। यह मेरा आदेश है। सोनू बोला, अगर आप एक मां की तरह मुझे आदेश देती और मुझे अपना बेटा मानती तो मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं कि मैं आपके आदेश को कभी नहीं ठुकराता। तब सोनू के पिता कहने लगे, तुम अपनी मां का आदेश मानो या ना मानो, लेकिन कम से कम मेरा आदेश तो तुम मान ही सकते हो। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा सुरेश ही उस स्वयंवर में हिस्सा ले और वही राजकुमारी का पति बने। तब सोनू निराश होकर कहने लगा, ठीक है पिताजी, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। अगर आपकी यही मंशा है तो मैं स्वयंवर में हिस्सा नहीं लूंगा। इतना कहकर सोनू उदास मन से घर से बाहर निकल गया, जबकि उसका सौतेला भाई सुरेश तैयार होकर सीधे राजमहल में जा पहुंचा। राजमहल के अंदर मंगलपुर राज्य के कुछ और भी वीर नौजवान खड़े थे। सच में वहां पर कोई राजा, राजकुमार या महाराजा नहीं था, बल्कि सभी साधारण से नौजवान थे। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उन सभी नौजवानों की तरफ देखकर वह बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे राज्य में इतने वीर और साहसी नौजवान हैं जो मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन क्या तुम सब जानते हो कि मैंने तुम्हें यहां पर क्यों बुलाया है? राजा की बात सुनकर सभी नौजवान राजा की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। तब राजा ने कहा, तुम सबको यहां पर स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया गया और ना ही यहां पर कोई स्वयंवर हो रहा है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहता था कि मेरे राज्य में कितने ऐसे नागरिक हैं जो मेरी राजगद्दी हासिल करना चाहते हैं। इसलिए मैंने इस स्वयंवर का नाटक रचा। इतना कहकर राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, देखते क्या हो सैनिकों, इन सारे युवकों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। कुछ दिनों के बाद इन सभी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह सुनकर सुरेश और वहां पर खड़े बाकी नौजवान बुरी तरह से डर गए। सैनिकों ने उन सबको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कुछ ही देर के बाद यह खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। सोनू की सौतेली मां झूम की, जो कि कुछ देर पहले बहुत ही खुश हो रही थी, अब फूट फूट कर रो रही थी। अपने पति जगदीश से बोली, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो मैंने अपने बेटे को स्वयंवर में जाने के लिए कहा। मुझे क्या पता था कि उस दुष्ट पापी राजा के दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरे बेटे को कोई तो उस महल से वापस लेकर आओ। अपनी पत्नी को इस तरह से परेशान होता देखकर जगदीश कहने लगा, भाग्यवान, हम कुछ नहीं कर सकते।
हमारी और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि हम राजा से इस बारे में बात भी कर सकें। लगता है हमारा बेटा इस मुसीबत से कभी बाहर नहीं आ सकता। अपने माता पिता को इस तरह से दुखी देखकर सोनू अपने पिता से बोला, पिताजी, आप दिल छोटा मत कीजिए। अन्याय के सामने झुकना सबसे बड़ा पाप होता है। महाराज को इस बात का कोई अधिकार नहीं कि वह इस तरह से प्रजा के साथ अन्याय करें। सुरेश को सही सलामत लेकर आना मेरा फर्ज है। बेशक वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपने सगे भाई की तरह माना है और मैं उसे राजा विक्रम के चंगुल से अवश्य छुड़ा कर लाऊंगा। यह सुनकर झूमकी सोनू की तरफ देख कर कहने लगी, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार किए हैं। तुम्हें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और आज तुम्हें हमारी इतनी चिंता है। मुझे माफ कर दो बेटा। सोनू अपनी सौतेली मां को दिलासा देते हुए कहने लगा, दिल छोटा मत करो मां। तुमने भले ही मुझे अपना बेटा ना समझा हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी मां की तरह माना है। मैं अभी इसी वक्त राजा विक्रम के महल में जाकर उनसे बात करूंगा और अपने भाई को वहां से छुड़ाकर लेकर आऊंगा। इतना कहकर सोनू सीधा राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा और महाराज से कहने लगा, महाराज, यह तो सरासर अन्याय है। आपने जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर अपनी प्रजा के साथ छल और कपट किया है, वह एक राजा को शोभा नहीं देता। एक राजा के रूप में आपके कंधों पर प्रजा की भलाई और न्याय की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, लेकिन आपने तो बिल्कुल उल्टा काम किया है। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप झूठ बोलकर प्रजा के साथ इस तरह का अत्याचार कर सकें। सोनू की इस तरह की बातें सुनकर राजा ने कहा, वह सभी नौजवान मेरी राजगद्दी के लालच में या फिर मेरी बेटी के साथ विवाह करने की इच्छा से यहां पर आए थे, परंतु तुम ऐसे पहले आदमी हो जो किसी लालच की वजह से यहां पर नहीं आए, बल्कि उन सब की जान बचाने के इरादे से यहां पर आए हों। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए प्रेम और दया की भावना है। जिनके मन में दूसरों के लिए प्रेम और दया होती है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। मुझे तुम्हारे जैसे नौजवान की ही तलाश थी। राजा की यह बात सुनकर सोनू चौंक गया और कहने लगा, महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। राजा ने कहा, आओ नौजवान, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। और फिर राजा विक्रम सोनू को एक कमरे में ले गया, जहां पर एक बहुत ही बदसूरत लड़की बैठी हुई थी। राजा उस लड़की की तरफ देखकर बोला, जानते हो यह लड़की कौन है? नहीं महाराज, मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, यह मेरी बेटी राजकुमारी नंदिनी है। यह सुनकर सोनू चौंक गया। राजा ने कहा, तुम्हारा चौंकना बिल्कुल ठीक है। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी बेटी इतनी बदसूरत क्यों है? दरअसल मेरी बेटी हमेशा से इतनी बदसूरत नहीं थी, बल्कि यह इस राज्य की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। कुछ समय पहले की बात है, जब मेरी बेटी सैनिकों के साथ जंगल में घूमने के लिए गई थी, तो वहां पर एक तांत्रिक की नजर मेरी बेटी पर पड़ गई। वह मेरी बेटी की सुंदरता का दीवाना हो गया और सीधे मेरे पास आकर मेरी पुत्री का हाथ मांगने लगा। तब तांत्रिक की बात सुनकर मैंने उस तांत्रिक को धक्के मार मार कर अपने राज्य से बाहर फेंकवा दिया, मगर उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र शक्ति के जरिए मेरी बेटी को बदसूरत बना दिया। मैंने बहुत से साधु संतों और महात्माओं को बुलाकर अपनी बेटी को दिखाया, परंतु कोई भी मेरी बेटी को दोबारा से सुंदर नहीं बना सका। लेकिन एक महात्मा जी, जो कि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने मुझे बताया था कि तांत्रिक की मौत ही मेरी बेटी को दोबारा से सुंदर बना सकती है। लेकिन समस्या यह है कि उस तांत्रिक को मारना इतना आसान नहीं है। उस तांत्रिक को केवल वही आदमी मार सकता है जिसके मन में दूसरों के लिए प्रेम और दया की भावना हो। मैंने इस झूठे स्वयंवर का नाटक इसीलिए रचा था और सबको इसीलिए बंदी बनाया, और फिर उस आदमी का इंतजार करने लगा जो मेरे किए हुए इस अन्याय को मेरे मुंह पर बोलने की ताकत रखता हो, जिसके दिल में दूसरों के लिए प्रेम और दया की भावना हो। और देखो, तुम आ गए। तुम वही व्यक्ति हो बेटे, केवल तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। सोनू ने कहा, अगर ऐसी बात है महाराज, तो फिर मैं उस तांत्रिक को मौत के घाट उतार दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उसको उसके की सजा देकर रहूंगा। यह मेरा आपसे वादा है।
राजा ने कहा, नौजवान, अगर तुम ऐसा करने में सफल हुए तो मैं भी अपनी बेटी का विवाह तुमसे करवा दूंगा। यह मेरा भी वचन है। सोनू ने कहा, महाराज, मैं यह सब कुछ आपकी बेटी से विवाह करने के लिए या फिर आपकी राजगद्दी हासिल करने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वह तांत्रिक इंसानियत का दुश्मन है और उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। आप यह बताइए कि वह तांत्रिक मुझे कहां मिलेगा? राजा ने कहा, महल के दाईं ओर का रास्ता जंगल की तरफ जाता है। वहां से लगभग 7 कोस दूर चलने के बाद वह तांत्रिक उसी जंगल में तुम्हें मिलेगा। सोनू उसी समय महल के दाएं तरफ के रास्ते पर जंगल की ओर बढ़ गया। उस जंगल में प्रवेश करने से पहले रास्ते में ही उसे वह साधु महाराज मिल गए जिसकी उसने सहायता की थी। साधु को देखकर सोनू कहने लगा, साधु महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उस दुष्ट तांत्रिक को मौत के घाट उतारकर राजकुमारी को ठीक कर सकूं। साधु महाराज ने कहा, सोनू, तुम एक बहुत ही नेक काम करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि वह तांत्रिक न सिर्फ राजकुमारी का अपराधी है बल्कि उसने कई और घर भी उजाड़े हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, उस तांत्रिक को मौत के घाट उतारना उतना भी आसान नहीं है। इस जंगल में उस तांत्रिक के पास पहुंचने से पहले तुम्हें एक सफेद रंग के तोते को तलाश करना होगा। उस तांत्रिक की जान उस सफेद तोते के अंदर कैद है। जैसे ही तुम उस तोते को पकड़ोगे तो अचानक वह तोता पत्थर का बन जाएगा और उस पत्थर के तोते को तांत्रिक के सामने ही तोड़ना होगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। सोनू उस सफेद तोते की तलाश में जंगल में घूमने लगा। कुछ देर के बाद सोनू को वह सफेद तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ मिल गया। सोनू ने बड़ी ही चालाकी से उस सफेद तोते को पकड़ लिया। अगले ही पल वह सफेद तोता पत्थर का बन गया। सोनू वह पत्थर का तोता लेकर सीधे जंगल में उस तांत्रिक को खोजने में लग गया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि सोनू की नजर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तांत्रिक पर पड़ी। सोनू को देखकर वह तांत्रिक गुस्से में बोला, कौन है तू और यहां पर क्यों आया है? सोनू ने कहा, मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए आया हूं। तांत्रिक बोला, मूर्ख नौजवान, मुझे मारना बच्चों का काम नहीं है। सोनू ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन मेरे लिए यह काम बच्चों से भी ज्यादा आसान है। इतना कहकर सोनू ने वह पत्थर का तोता तांत्रिक को दिखाया और बोला, इस तोते को तो तुम जानते हो। तोते को देखकर तांत्रिक की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। वह सोचने लगा, ये तोता, ये इसे कहां से मिल गया? मुझे कैसे भी करके ये तोता इससे वापस लेना होगा। तांत्रिक बोला, अगर तू इस तोते को मुझे वापस दे दे तो मैं तुझे बदले में इतना धन दूंगा कि तुझे सारी जिंदगी कोई परेशानी नहीं होगी, तू राजा बनकर राज करेगा। सोनू ने कहा, इस तोते को तो मैं तुझे किसी भी हालत में नहीं दूंगा। तूने बहुत से पाप किए हैं और आज तेरे पापों का घड़ा भर गया है। और उसके बाद सोनू ने तांत्रिक की कोई और बात नहीं सुनी और उस पत्थर के तोते को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। ऐसा करते ही अचानक तांत्रिक के शरीर में आग लग गई और वह जलकर राख हो गया। इधर तांत्रिक जलकर राख हुआ तो उधर महल में राजकुमारी नंदिनी अपने पहले वाले सुंदर रूप में आ गई। कुछ देर बाद सोनू राजा विक्रम के सामने महल में था। राजा ने कहा, सोनू, तुमने तो वह काम कर दिखाया जिसे करने की हिम्मत और ताकत किसी के पास नहीं थी, यहां तक कि मेरे पास भी नहीं थी। सोनू ने कहा, महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। बस मेरी आपसे यह विनती है कि आपने जितने भी युवकों को अपने स्वयंवर में आने के कारण मौत की सजा सुना दी थी, आप उन सबको रिहा कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ हाँ सोनू, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं उन सभी युवकों को छोड़ दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरी पुत्री के साथ विवाह करना होगा और तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। इसके साथ ही राजा के आदेश पर सभी युवकों को कारागार से रिहा कर दिया गया, जिनमें सोनू का सौतेला भाई सुरेश भी था। कारागार से बाहर आकर सुरेश अपने भाई सोनू के गले से लग गया और कहने लगा, भैया, मुझे माफ कर दो। मैं आज तक हमेशा आपको गलत समझता रहा और मैंने आपका अपमान किया। सोनू ने कहा, अब पुरानी बातों को भूल जाओ मेरे भाई, आज से हम दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना और अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। राधे राधे।